श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, आपके सबके लिए यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आप सभी को पता है पितृपक्ष शुरू हो चुका है। देखिए, हमारे जो पितृ हैं ऐसा माना जाता है 16 दिनों के लिए धरती पर ही निवास करते हैं। देखिए, हम अपने पितरों को खुश करने के लिए अपने पितरों के नियमित कुछ उपाय हमें ज़रूर करने चाहिए। देखिए, कल का जो दिन है वो बहुत ही खास है क्योंकि कल है सोमवार। सोमवार है वो भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय होता है। तो इस दिन अगर हम अपने पितरों के नियमित भगवान शिव के ऊपर जो भी उपाय करेंगे वो सीधे हमारे पितरों के पास जाएगा, जिससे हमारे पितृ खुश होकर हमें आशीर्वाद देंगे। देखिए, आपके घर में बहुत ज़्यादा क्लेश है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, आपकी नौकरी लग ही नहीं रही, शादी विवाह में अड़चन आ रही है, तो आपको ये कुछ उपाय ज़रूर करने चाहिए। देखिए, अगर आपके घर में पितृदोष है तो इस पितृदोष के लक्षण क्या होते हैं। देखिए, अगर आप सो रहे हैं और रात को अचानक आपको बुरे बुरे ख्याल आना और नींद नहीं आना और एकदम से उठकर और भूख और प्यास लगना और खाना भी नहीं खाना, तो ये हैं सभी पितृदोष के लक्षण। देखिए, हम अपनी वीडियो में आपको 3 उपाय बताएंगे जिससे आप अपने घर में जो पितृदोष है उसे आप दूर कर सकते हैं। पूज्य गुरुजी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए, छोटे छोटे उपाय हैं, इन छोटे छोटे उपायों के करने मात्र से ही आपके घर के पितृ प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे, जिससे आपके घर में धन धान की कभी कमी नहीं रहेगी। देखिए, चलते हैं उपाय की ओर। हमें करना क्या है, हमें लेनी है 1 लोटा जल। देखिए, लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, जल हम अपने घर से ही भरेंगे। देखिए, ऐसा माना जाता है कि अपने घर से भरा हुआ जल अगर हम लेकर जाते हैं तो हमारे घर के जो सभी दोष हैं, जैसे पितृदोष और नज़र दोष जो भी है, वो सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। देखिए, उसके बाद में हमें लेने हैं 16 काले तिल के दाने। देखिए, 16 पितृपक्ष के 16 दिन होते हैं तो एक दिन का एक दाना हमें ले लेना है, जिससे हमें, अगर हम रोज़ यह उपाय नहीं कर सकते हैं तो 16 दिन का एक बार ही हम यह उपाय कर सकते हैं। और काले तिल हैं वो हमारे पितरों को भी अत्यधिक प्रिय हैं और भगवान शिव को भी अत्यधिक प्रिय हैं। देखिए, सोमवार का दिन है तो इस दिन उपाय को जरूर करें। उन काले तिल को हमें उस 1 लोटे जल में डाल देना है। देखिए, उसके बाद में हमें लेना है 2 फूल। फूल लेने हैं हमें सफ़ेद। देखिए, सफ़ेद हमें केतकी के फूल नहीं लेने हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि केतकी का फूल लेने से 1000 गौ हत्या का जो पाप लगता है वो हमारे ऊपर लग जाता है। इसलिए हमें और सफ़ेद फूल किसी का ले लेना है, परंतु केतकी का फूल हमें नहीं लेना है। देखिए, उसके बाद में हमें ये सब सामग्री लेकर जाना है पीपल के पेड़ के नीचे। देखिए, जो देव वृक्ष माने जाते हैं, या तो हम पीपल के वृक्ष के नीचे जाएंगे, या फिर हम बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाएंगे, या फिर हम वट वृक्ष के नीचे जाएंगे। देखिए, बरगद का जो पेड़ बोलते हैं उसके नीचे जाएंगे। ऐसा करने, वहाँ पर जाने के बाद में हमें अपनी दक्षिण दिशा में अपना मुख कर लेना है और वो 1 लोटा जल हमें ओम पित्राय नमः का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। देखिए, छोटा सा उपाय है परंतु यह सूर्यास्त के पहले करना है। ऐसा सूर्यास्त के पहले, या फिर हम 11 बजे तक इस उपाय को अगर कर ले तो ये बेहतर होगा। तो देखिए, छोटा सा उपाय है परंतु बहुत ही अचूक उपाय है। इस उपाय को अगर हम कर लेते तो हमारे पितृ अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और हमें पितरों का आशीर्वाद अवश्य ही मिलता है। देखिए, जो दूसरा जो उपाय है वह धन की प्राप्ति के लिए है। अगर आपके घर में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, धन के मार्ग खुल नहीं रहे हैं, नौकरी व्यवसाय नहीं लग रहा है, तो आज के दिन आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए। देखिए, हमें करना क्या है, हमें लेनी है 2 बेलपत्र। बेलपत्र है वो आसानी से मिल जाएंगी। बेलपत्र खंडित नहीं होनी चाहिए, कटी फटी नहीं होनी चाहिए। देखिए, अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप भगवान शिव के मंदिर जाएंगे तो वहाँ से 2 बेलपत्र उठा लेंगे और उन्हें धो लेंगे। देखिए, धुलने के बाद में हम बेलपत्र को उपयोग में ले सकते हैं। उसके बाद में हमें लेना है 1 तांबे का लोटा। देखिए, तांबे का लोटा लेना है और उसमें जल हमें अपने घर से ही भर कर ले जाना है। देखिए, हम पहले भी अपनी कुछ वीडियो में हम बता चुके हैं कि हमें जल अपने घर से ही क्यों भरना है, और इस वीडियो में भी हमने बताया है। उसके बाद में हमें लेना है थोड़ा सा शहद। देखिए, शहद है वो सबके घरों में आसानी से मिल जाएगा, नहीं फिर हम मार्केट में से ले सकते हैं। थोड़ा सा हमें शहद ले लेना है। देखिए, ये सब सामग्री लेकर हमें जाना है भगवान शिव के मंदिर में।
दो बेलपत्र ले लिए, 1 लोटा जल ले लिया और थोड़ा सा शहद ले लिया। ये सब सामग्री लेकर हम जाएंगे भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाने के बाद में हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं उसमें से थोड़ा सा जल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर सबसे पहले समर्पित कर देना है। देखिए हमें अपनी पूजा प्रार्थना कर लेनी है और जो 1 लोटा जल है वो उसमें से आधा लोटा हम भगवान शिव के शिवलिंग पर अपनी मनोकामना बोलते हुए समर्पित कर देंगे। उसके बाद में हमारे पास जो 2 बेलपत्र हैं उनमें से 1 बेलपत्र हम माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करेंगे। देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, पत्ती का मुख है वो भगवान शिव की तरफ होगा, डंडी का मुख है वो जलाधारी की तरफ होगा। उसके बाद में जो हमारे पास 1 बेलपत्र और बची है उसे हमारे सीधे हाथ की जो अनामिका उंगली है, देखिए आपको स्क्रीन पर अच्छे से दिख रहा होगा, अनामिका उंगली जो चीटी उंगली के पास वाली उंगली होती है वो अनामिका उंगली होती है। उस अनामिका उंगली से हमें शहद लगा लेना है। उस उंगली पर शहद लगाकर हमें बेलपत्र के जो बीच वाली पत्ती है, लंबी वाली पत्ती, उस पर हमें पूरे पर अच्छे से लेपन कर देना है। देखिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमने समझाने की बहुत कोशिश की है, देखिए आपको समझ में आ रहा होगा। फिर उस बेलपत्र को हमें उठाकर अपने सीधे हाथ में ले लेना है। सीधे हाथ में लेने के बाद में हमें अपनी मनोकामना बोल देनी है, भगवान शिव से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, हमारे जो नौकरी है, व्यवसाय है, वो अच्छे से नहीं चल रहा है। और ऐसी हमें जो भी आपकी मनोकामना इच्छा है वो हमें बोलकर, ऐसी कामना करके हमें वो 1 बेलपत्र भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। और फिर हमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहना है। देखिए चिकना वाला साइड है वो नीचे की तरफ होगा और हमें जो शहद लगाना है वह भी चिकने वाले साइड पर ही लगाना है। वह भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। डंडी का मुख है वो जलाधारी की तरफ होगा और पत्ती का मुख है वो अपनी तरफ करना है। देखिए छोटा सा उपाय है। उसके बाद में हमें जो आधा लोटा जल हमारे पास बचा है उस आधे लोटे जल को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और कम से कम हमें शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 108 बार स्मरण करना है। देखिए इतना सा उपाय, छोटा सा उपाय है, परंतु बहुत ही अचूक उपाय है। पितृपक्ष में, अगर श्राद्ध पक्ष में यह उपाय कर लिया जाए तो धन की हमारे घर में कभी कमी नहीं रहेगी। चलिए चलते हैं हम तीसरे उपाय की ओर। जो तीसरा उपाय है वह भी बेहद खास उपाय है, वह भी मनोकामना पूर्ति के लिए है। देखिए इसके लिए हमें करना क्या है, हमें लेना है 1 बेलपत्र। बेलपत्र हम ले लेंगे। बेलपत्र है वो कटा फटा नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। देखिए बेलपत्र लेकर हम उसको एक कटोरी में रख लेंगे, अच्छे से वहाँ रख लिया। उसके बाद में हमारे घर में जहाँ पर मटका है, हमारा परिंदा है, या फिर रसोई में जो भी हमारे मटका वगैरह है कुछ भी, तो उसके पास हमें उस कटोरी वाला बेलपत्र वैसे कि वैसे रखा रहने देना है। देखिए 2-3 घंटे हमें वहीं पर रखे रहने देना है। उस बेलपत्र को लेकर फिर हम जाएंगे सीधा बेलपत्र के पेड़ के नीचे। देखिए वहाँ पर जाने के बाद में हमें उस बेलपत्र को एक बार बेलपत्र के जो जड़ है उसमें छुआ लेना है और अपनी मनोकामना वहाँ पर बोल देनी है। देखिए इतना सा करने के बाद में हमें वह बेलपत्र वहाँ पर छोड़ना नहीं है, वैसे उसे हमें वहाँ से उठा लेना है, सिर्फ छुआना है, वहाँ पर रखना नहीं है। वहाँ पर उसे बेलपत्र को लेकर हमें आना है भगवान शिव के मंदिर में। वहाँ पर आने के बाद में वो 1 बेलपत्र हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। देखिए इतना सा ही उपाय है। यह उपाय करने मात्र से ही आपके जो धन के जो मार्ग रुके हुए हैं वो सभी धन के स्रोत खुल जाएंगे। आपकी नौकरी व्यवसाय में भी वृद्धि होगी और भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहेगी। और पितृपक्ष में जो आपके पितरों को अगर आप खुश रखेंगे, उनके निमित्त कुछ उपाय करेंगे, तो पितर भी जाते जाते हमें आशीर्वाद देकर जाएंगे और हमारे घर में खूब धन धान्य की वृद्धि होगी और हमारे जो अटके हुए कार्य हैं वो सभी बनने लगेंगे। और शादी विवाह अगर किसी का नहीं हो रहा, उसमें रुकावट आ रही है, तो यह भी पितृदोष का ही लक्षण है। तो इससे हमारे सभी कार्य बनने लगेंगे। देखिए हम इन उपायों को पितृपक्ष में जरूर करना चाहिए। हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। देखिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और रोज़ ऐसे ही छोटे छोटे उपाय देखने को आपको मिल जाएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव।